हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई सीए टॉक्स का थर्ड एपिसोड भाई ये फिर से यही जयपुर में हो रहा है और हमारे साथ है भाई क्या कहते हैं मतलब भाई आपको पता है कोई इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है, लेकिन आपको इससे मोटिवेशन अलग लेवल का मिलेगा। होप सो आपने पहली वीडियो में भी इतना प्यार दिखाया था, तो मैं गारंटी मतलब सोचता हूँ ऐसा कि भाई आप जरूर दिखाओगे इससे भी प्यार और दबा के शेयर करोगे। भाई आज हमारे साथ है हर्षित खंडेलवाल भाई सीए कर रहे हैं हमारे साथ, सीए इंटरमीडिएट एग्जाम दे चुके हैं, मेरे साथ के ही है। तो भाई बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, थोड़ा देखो तुम्हें भी पता है यार कहाँ से बुला हुआ मैं, लेकिन हमारे जो भाई है ना, भाई की इतनी तगड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। भाई के सीए फाउंडेशन में 300+ मार्क्स थे और 3 सब्जेक्ट में 80+ और डिस्टिंक्शन और थी। तो भाई का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते, भाई का इंट्रो दीजिए अपना। मेरा नाम हर्षित खंडेलवाल है। मैंने अभी सीए इंटर के एग्जाम्स दिए हैं। सीए फाउंडेशन में मैंने 304 मार्क्स स्कोर किया था और उससे मैं क्या ही बोलूँ, बस अभी चल रही है लाइफ। इसके बाद बात का रिजल्ट आएगा, आर्टिकलशिप लगेगी। तो भाई क्या कहते हैं, जैसे आपने सीए इंटर के एग्जाम दिए तो आप कितना कॉन्फिडेंट है सीए इंटर के? सीए इंटर के मेरे अच्छे गए हैं एग्जाम्स। 90% चांस है कि दोनों ग्रुप एक साथ निकल जाएंगे, बट फिर भी ऐसे एक्सपेक्ट दे एक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस है। अभी एंजाइटी नहीं ले रहे हैं, शांति से अपनी क्या कहते हैं मस्ती भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करे जा रहे हैं। फन और पढ़ाई साथ चल रही है। फन और पढ़ाई तो साथ साथ पूरे साल ही चलाएगी अपन ने, हम लोग जानते ही हैं। तो भाई क्या कहते हैं, जैसे सीए के बारे में आपने चूज कैसे करा कि मुझे सीए ही करना है? एक्चुअली मेरे घर में बहुत सारे मेरे रिश्तेदार आते थे, पापा लोग बैठते थे, तो सब में मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में, कॉमर्स की फील्ड के बारे में बात होती थी। और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी सीए थे, तो एक आपका जब उनसे बैठते हो तो आपके इंटरेस्ट ही वो बैठता है। जब मैं 11th में आया था तो मेरे पास ऑप्शन था मैं साइंस लूँ कॉमर्स लूँ, पर मैंने कॉमर्स इसलिए चुना क्योंकि वाइबल भी था मेरे लिए, और क्योंकि बहुत सारी अप्रोचेस थी, बहुत सारी अप्रोच थी मेरे पास, रिश्तेदार थे, फैमिली मेम्बर्स थे, और मेरे पापा को बहुत नॉलेज थी। तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा ईजी भी रहेगा और गाइडेंस भी रहेगा। और मैं जहाँ सिटी में हूँ वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी है सीए को लेके। साइंस को लेकर रुकना था जयपुर में, इतना स्कोप तो नहीं, लेकिन फिर भी कॉमर्स का मुझे लगा बहुत बेटर है और मुझे सिक्योर था। अगर मैं सीए कर लेता हूँ तो मुझे पता है मेरी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, इनकम सिक्योरिटी रहेगी और एक फाइनेंशियल रहेगा। और ऑब्वियसली बात है सीए एक सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, एक डिग्री नहीं है, एक आपका एक एस्टीम बन जाता है। जब नाम क्या है सीए लगता है तो लगता है कि भाई इस बंदे ने किया है कुछ प्रोफेशन। भाई मतलब ना देखिए इंजीनियरिंग कर लो, देखो ऐसे बुरा बोलने वाली बात नहीं, इंजीनियरिंग कर ले तो बंदा ईआर लगाते भी मतलब पता नहीं चलता लोगों को ईआर किया है, लेकिन अगर आप डॉक्टर कर ले तो डीआर लगा तो दुनिया समझ जाती है डॉक्टर कर रखा है, मतलब ये डॉक्टर है। और सीए लगाते ना दुनिया समझ जाती है सीए, और सीए लगाने से ना एक आपकी वैल्यू अलग ही बन जाती है। के पास नॉलेज का भंडार है, इसको मतलब बैठो आप बात ही कर सकते हो, आपको क्या सिखा देगा। जो सोसाइटी के पास जब भी बैठोगे या आपको कुछ ना कुछ मतलब टिप्स दे ही देगा, तो एक लगती थी कि ऐसा पर्सन बनना है, रेपुटेशन आए। लोग कई बार मैं भी जाता हूँ, लोग ऐसे मतलब स्टूडेंट हो अभी क्या फिर भी दोस्तों के बहुत सारे जो दूसरी फील्ड से वो सीए साहब से आपको बुलाते हैं, कॉन्टेक्ट सीए साहब से होता है, तो एक मतलब लगता है कि इस डिग्री में है, वाइब है इस डिग्री में। भाई क्या कहते हैं, जिससे हमारे ना सीए का इंस्टाग्राम पे काफी मीम चलता है, आप तो खैर एक बहुत बड़े मीमा है। मैंने मीम्स तो बहुत सारी बनाई है ऑब्वियसली। जब मैं फाउंडेशन में था तो ऐसा हमारे लिए मीम चैनल साथ में चलता था। इंटर में थोड़ा सा शेड्यूल रह गया, लेकिन अभी मैं फ्री हुआ हूँ, मीम्स बनाता रहता हूँ। तो भाई नहीं, एक बार मेरी बात तो सुनिए, मतलब क्या कहते हैं सीए का एक मीम चलता था कि भाई क्या कहते हैं अगर आपको कोई सीए स्टूडेंट को कोई सीए बोलता है ना तो इनर से तो काफी खुश हो जाते हैं हम, लेकिन बाहर दिखाने में थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे भी भाई बोलता है तो फीलिंग तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। मैं बोलता था कि भाई रुक जा, थोड़ा टाइम हो जाने दे, एक बार डिग्री मिल जाए। तो भाई क्या कहते हैं कि जैसे आप मतलब 4-5 महीने पढ़े, ऑब्वियसली आपका 300+ स्कोर है, तो भाई क्या कहते हैं मतलब आपने स्ट्रगल लेवल रहा होगा, अलग ही डिमोटिवेशन फेस रहा होगा। 3-4 महीने आपने कैसे मैनेज करी स्टडी को? एक्चुअली मैंने 3-4 महीने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया था। हुआ क्या था कि मेरे मतलब एक मिनट भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्लासेस कब खत्म हो गया, जिसमें आप मेरे इतना टच में नहीं थे क्लासेस वगैरह में? फाउंडेशन पर टच नहीं थे, इंटरमीडिएट में। हाँ एक्चुअली क्या था, जब अप्रैल में अपने 12th 11th 10th के तो एग्जाम पोस्टपोन हो कैंसिल हो चुके थे, और 12th के पोस्टपोन हो चुके थे सीबीएसई के। उसी टाइम पे मुझे अंदाजा लग चुका था कि शायद कैंसिल होंगे 12th के, तो मैंने तभी फटाफट रजिस्ट्रेशन कराया और अप्रैल से ही मैंने अपनी क्लासेस चालू कर दी थी। क्लासेस कहाँ से ली थी भाई आपने? क्लासेस मैंने बीएसआई से ली थी, पर एक्चुअली मैंने पिछले, क्योंकि उस टाइम कोविड वापस से फैल चुका था तो क्लासेस रिकॉर्ड हो नहीं सकती थी, तो मुझे पिछले बैच के रिकॉर्डेड मिलते थे। कई बार मैटर क्या होता था कि ऑनलाइन लिया था तो मेरे पास फोन नहीं था, नेटवर्क था नहीं इतना, तो कई बार वीडियो अटक जाती थी, मुझे तब पता नहीं था कि पॉज हो रहा है क्या हो रहा है। मैं कई बार मतलब फ़ोन करता था उनको, टेक्निकल डिपार्टमेंट को, सर नहीं चल रही। एक बार तो ऐसा हो गया था कि वीडियो चली नहीं रही थी, उन्होंने मेरे बहुत पीछे पड़ा, तो मैंने फिर मेरे लिए वो वीडियो
वापस से नेगेटिव भी चले, तो मतलब कि हाँ एक होता है कि मुझे उसी दिन पे आई है, मुझे उस दिन पे देखना है, बैकलॉग तो नहीं रहने देना है। मेरी हैबिट बहुत अच्छी कह लो बुरी कह लो, इंटर में भी था, कई बार ऐसा हुआ था कि बैकलॉग रह जाता था 1 दिन का 2 दिन का, तो मैं पहले बैकलॉग क्लियर करूँगा, फिर आगे मैं पढ़ूंगा, रिकॉर्डेड का मिल ही जाता था। पर मुझे क्या बताता है कि मैं छूटेगा तो कुछ नहीं, क्लास तो नहीं छूटेगी नहीं, कोर्स वही तो छूट जाए। भाई अब आपने जैसे क्लासेस लेनी थी तो आपने क्या किया, 3-4 महीने प्रिपरेशन कैसे करी, मतलब 3-4 महीने के प्रिपरेशन में टाइम कहीं कम था? मैं बहुत अच्छे आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आप करिए डेप्थ टेस्ट करिए, कोर्स हो जाए। भाई एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखो ये चीज तो उनके लिए जो आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम के बाद देख रहे हैं इस चीज को, लेकिन भाई जो अब फिलहाल एक ऐसी टिप दीजिए तो 20-25 दिनों मैं सबसे अच्छी टिप देता हूँ आपको। जैसे लॉ का पेपर है, अब आपको पता है क्वेश्चन बहुत वैसे आते हैं कि कभी ट्रिकी आते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही थ्योरी के बिल्कुल आपको डेटा लिखना पड़ता है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए लैपटॉप पे, एक पे चल लीजिए क्वेश्चन, एक पे सजेस्टेड आंसर, क्वेश्चन पढ़िए उसका आंसर देखिए, लिखिए मत उस वक्त के इतना टाइम बचा नहीं का लिख के आप कर सको। आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ते रहो, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आप पढ़ते जाओगे आपका ब्रेन समझ जाएगा किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। मैं इंटरव्यू में मैंने यही किया कि मेरे एक तरफ लैपटॉप पे खोलता, एक तरफ क्वेश्चन चलते, एक तरफ आंसर चलते, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, माइंड में सोचो इसका क्या हो सकता है, फिर आंसर देखो, आंसर मैच कर रहा है अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो भी लॉजिक लगाओ, अच्छी बात है, तो भी अच्छी बात है। देखो कि क्या कहते हैं, क्या कितनी मेरी कमी देख रही, क्या मैं लॉजिक गलत लगाया। और सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार बच्चे को डेटा के पीछे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मैंने हमेशा फाउंडेशन में और इंटर में देखा है, लॉ को लेके तो देखो डेटा कम ही आता है। इंटर का एग्जाम भी दिया, प्रोविजन मैटर करता है, क्या प्रोविजन कितना करेक्ट है। भाई एक मिनट डेटा से अब जैसे बात चल रही है तो मेरे को ना एक क्वेश्चन ध्यान में आया कि जैसे ना बच्चे पूछते हैं कि फाउंडेशन लेवल में सेक्शन या इंटर लेवल में सेक्शन मैटर कितना करता है। सेक्शन मार्क्स क्या है? सेक्शन के मार्क्स नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, सेक्शन के मार्क्स तो है। आप देखो, आप सेक्शन आप लिखते हो तो बेटर प्रेजेंटेशन जाती है, पर उतने भी आप ऐसा नहीं सेक्शन नहीं लिखूंगा तो मेरे मार्क्स कट देंगे, ऐसा नहीं होता। गलत लिखोगे तो पक्का कट देंगे, तो कुछ नहीं है तो कट जाएंगे। गलत लिखोगे, सेक्शन 64 का 65 लिख दिया तो कट देंगे, नहीं लिखोगे तो उतना मैटर नहीं करेगा। वो आपका एक ओवरऑल पेपर देखते हैं ना, उस हिसाब से मार्क्स देगा कि आपने पूरे ओवरऑल पेपर में कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करी। तो आप सेक्शन लिखते हैं, एक मिल जाता है बेनिफिट, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो जितना बेनिफिट मिलता है ना मार्क्स का, लेकिन उसको आप जितना एफर्ट्स लगाते हो वो एफर्ट्स कुछ ज्यादा ही ले लेता है जितना बेनिफिट मिलता है। तो आप सेक्शन पीछे इतना मत लगिए, नहीं डेटा के पीछे, क्योंकि इंटर का जो मैंने पेपर देखा आपके बाद डेटा ले दे के 100 मार्क्स के पेपर में से भी 4-5 मार्क्स आपको 3-4 मार्क्स का पड़ा होगा, लेकिन जो एफर्ट्स पड़ जाते हैं उसमें कम से कम आप पागल हो जाते हैं पढ़ के। तो मैंने प्रोविजन पे ध्यान दिया, ऐसे ये देखते हैं कि प्रोविजन आपका क्लियर है या नहीं, क्या क्वेश्चन आएगा, ये लॉजिक आपका सही है या नहीं। मेन तो ऐसी यार वही बात है कि कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, ये सब बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन देखो लॉ का तो बहुत अच्छा चाहिए होता है, ऐसा भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि पहले आपको डेटा वो लिखना पड़ता है कि प्रोविजन लिखना पड़ता है, फिर आपको डिस्कस करना पड़ता है कि वो फैक्ट से मर्ज हो रहा है, इसके साथ कितना रिलेट कर रहा है, आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन देखो लॉ की तो आपको हैबिट हो जाएगी, इसमें क्वेश्चन देखोगे ना तो भी हो जाएगी। और बात कई बार आते बच्चों की राइटिंग गंदी है, ये मैं ऐसा, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। भाई राइटिंग का सैंपल दिखा दो क्या? राइटिंग है, मैं आपको सैंपल दिखवा सकता हूँ, मेरे नोट्स तक कितनी गंदी राइटिंग है, मैं पढ़ता प्रॉब्लम आती थी। पर इतना भी आप सोचिए मत कि मेरी राइटिंग गंदी है, क्योंकि मेरी भी देखा ना गंदी राइटिंग थी तो भी मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो भाई एक मिनट वैसे बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ भाई, अगर आप पॉसिबल हो तो अपनी मैथ अकाउंट्स और ऐसे आपके अकाउंट्स और लॉ में 80+ थे शायद, अकाउंट्स 82 थे, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में 80 थे और लॉ में 62 थे। भाई अगर ऑडियंस को अपनी आप अकाउंट्स और लॉ की जैसे आरटीआई के थ्रू कॉपी मंगवा के दिखा सकते हैं क्या, जैसे आपकी राइटिंग भी गंदी थी तो बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस 2 अटेम्प्ट्स पहले की, अगर पॉसिबल होगा तो मैं मंगवा लूंगा आप भाई। लेकिन ये है कि देखो मंगवाई जब जाएगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करोगे और वीडियो पे कम से कम दबा के लाइक करोगे। आप मैंने मॉक टेस्ट जो दिए हैं आप उसकी चेक कर लेना। मॉक टेस्ट नहीं भाई, आईसीआई का उन्हें चेकिंग का आइडिया भी आ जाएगा ना, तो हम डिस्कस कर लेंगे। मैं मंगवा लूंगा, आप जिद करेंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में होना चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन में दब के आना चाहिए, कमेंट देंगे। और वैसे भी ऐसी बात भी, और मैं बहुत अच्छी टिप बताऊंगा, कई बार आपके पास कई डाउट्स आते हैं, दोस्त पूछते हैं, डिस्कस किया था। मेरे पास एग्जाम देने जा रहा हूँ, उससे 1-1 घंटे पहले तक डाउट्स आते थे, पर इससे पता फायदा मुझे ज्यादा फायदा होता है, मुझे पता लगता है मैं अगर किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना तो मुझे कितना आ रहा है। मैं पेपर में लिख सकता हूँ उस चीज को, पेपर में लिख सकता हूँ मैं, अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो ना मतलब आपको अच्छे से आता है। और कई बार फायदा भी क्या आता था, कोई मुझसे डाउट पूछता था वो क्वेश्चन आ भी जाता था। लेजेंड एडवांस अकाउंट्स का था हमारे साथ कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन, मैंने भी समझा दिया था, मेरे को आप समझा देंगे, मुझे भी क्लियर आ गया था। आपने शायद मुझसे नहीं पूछा था, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन और डिट्टो वो क्वेश्चन आ गया था। तो लिटरली मैं घर आया और सबसे पहले मैंने भी उसको मैसेज किया, उसका भी हैंड टू हैंड मैसेज आया कि भाई वही क्वेश्चन है तो पूछ के गए थे। तो भाई मैं तभी लगा लो कि एडवांस के 20 नंबर का आप बना, तो 20 का भी नहीं था कि ये एएस का क्वेश्चन था।
मतलब 5 नंबर यार, मतलब भाई कुछ तो बेनिफिट रहा ना आपका। एक मार्क्स मैटर करता है, ये तो मानना पड़ेगा भाई लेकिन एक बात कुछ भी कहो कि सीए जो पूरा कोर्स है ना भाई, बहुत प्रेशर का कोर्स है, इसमें मतलब बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो इनको ये बताओ कि अब इनको जैसे हम थोड़ा खत्म एंडिंग पे आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इनको ये बताइए कि इनको चीजें मैनेज कैसे करनी चाहिए पढ़ाई के साथ सारी। टाइम लो, इतना जल्दी मत हो कि नहीं ये भी कवर करना है वो भी कवर करना है, धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन कवर ऐसा करो कि माइंड में सेट हो जाए। इफेक्टिवनेस इतनी इफेक्टिवनेस में करो। इस वक्त कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मुझे इस एक दिन के अंदर कोई लॉ निपटानी है, अकाउंट्स मेरा अभी तक यार अब तक मेरे 4 चैप्टर हो जाने चाहिए थे 4 घंटे के अंदर, लेकिन तो 2 ही हुए। तो मैं ऐसे नहीं कहता कि आप कोई बात नहीं 2 घंटे अलग से मैनेज करो, लेकिन वो आपका जो पूरा कंप्लीट आपको जो करना था, अपना जो जिस लेवल की आपको इफेक्टिवनेस लानी थी, जितना कोर्स पैटर्न आपको करना था वो करो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जो चीज करो वो बेस्ट करो, इतनी बेस्ट करो कि मतलब एग्जाम में फाड़ लो उस पेपर को। पेपर फाड़ाओ जो भी करो तुम, मतलब पेपर फाड़ने से मतलब ये नहीं कि भाई तुम मतलब ऐसे कर, तो मत फाड़ना। देखो देखो मेरे ऐसा मानना है कि मेरे बच्चे कहते हैं ये सब्जेक्ट खराब है, ये टॉपिक खराब है, मैं कहता हूँ इज्जत करो किसी चीज। अगर आप सब्जेक्ट की इज्जत नहीं करोगे, कोर्स की इज्जत नहीं करोगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। भाई पेपर एक टाइम पे आया था कि हमारा ऑडिट होता है, मुझे लगता था यार ये तो इतनी हार्ड ऐसी क्यों होती है, सिंपल तरीके से कर सकते हो, मेरे नहीं आते थे मार्क्स। फिर मैंने थोड़ा सा माइंड पॉजिटिव रखा, सोचा अच्छा ऐसे करना पड़ता है, जरूरी है, तो मेरे मार्क्स आने लगे, मुझे ऑडिट में कॉन्फिडेंस बनता गया। ऐसे ही हमारे EIS सेशन में हर बच्चे यही सोचते हैं कि है ही क्यों कोर्स में, मैं भी ये सोचता था पहले, पढ़ने में ही नहीं आता था। फिर मैंने थोड़ा सा चलो कुछ कर तो सकते हैं नहीं, फिर मैंने सोचा कि हाँ यार नॉलेज होनी चाहिए मैनेजमेंट के बारे में, इसलिए अपने बारे में सोच रहे हैं इंस्टीट्यूट कि अब मैनेजमेंट कुछ सोच ही रखा हुआ है। मतलब हमारे जैसे जिस टाइम पे रखा गया था उस टाइम नॉलेज साउंड नॉलेज नहीं थी टेक्नोलॉजी की, लेकिन फिर मैं समझता गया और मुझे भी पता चला, मुझे भी कहता है पॉजिटिव पर सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत पॉजिटिव होना है। बेइज्जती करो, अगर सब्जेक्ट की इज्जत रख लो, सब्जेक्ट आपकी इज्जत रख लेगा। भाई क्या कहते हैं पेपर फाड़ने से मतलब ये मत नहीं था कि तुम पेपर फाड़ो, पेपर फाड़ने से मतलब तुम इतना कैला पेपर करके आओ, इतना सिस्टम सेट पेपर करके आओ कि तुम्हें मतलब वो पेपर फाड़ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब कि तुम्हें उस पेपर को देखने की बाद में जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीक्वेंस अपना ऐसे रखो, जो पहले आता है वो करते जाओ। मैंने बेस्ट जो आता है ना उस पे मत जाओ। देखो पहला क्वेश्चन में डर जाते हैं, ऐसे नहीं, कोई बात, अगला पढ़ो, अच्छा ये आ रहा है ये पहले कर लूंगा, ठीक है, जो जो आता जा रहा है करते जाओ। ये मत देखो मेरा सीक्वेंस क्या जा रहा है, उल्टा सीधा जा रहा है, आराम से धीरे धीरे करते जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना मतलब कि कर रहे हो क्वेश्चन में अच्छे से करो। अगर आप क्या कहते हैं 100 की जगह 80 मार्क्स का भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो 80 मार्क्स आपने अपना बेस्ट दिया है तो पूरा 80 देगा आपको। और मेरा ये भी मानना है कि अगर ऐसे भी कई बार क्या होता है क्वेश्चन इतना ट्रिकी, पेपर इतना ट्रिकी, कई बार एफएम का आया था, जैसे हमारा एफएम का था, मैं तो मैं टेक्स्ट मानता हूँ क्योंकि जीएसटी काफी हार्ड आ गई थी। मेरा पहला प्लान था कि हम पहले मैंने डिस्कस किया था पेपर घुसने से पहले कि भाई जीएसटी पहले करेंगे फटाफट 1 घंटे के अंदर। जैसे ही जीएसटी पेपर देखा मन में आया यार ये क्या हो गया, पेपर हार्ड परफॉर्मेंस उस टाइम हेड टू हेड पछता लेते, लेकिन टाइम नहीं था पछताने का, क्योंकि पता है टैक्स का पेपर पूरा तो हो भी नहीं पाता। फटाफट जैसा जैसा आता गया डायरेक्ट टैक्स करते गए, पहला क्वेश्चन करता गया और ऑब्जेक्टिव करते गए, जो जो ऑब्जेक्टिव आते जा रहा था वो करता गया। केस स्टडी में बहुत टाइम लग जाता है टैक्स में, तो उसको बाद के लिए होल्ड कर दिया, लेकिन जो जो आता जा रहा था करता गया देखता गया, तो मेरा ऑलमोस्ट पेपर कवर हो गया कि मतलब इतना था कि पासिंग मार्क्स अब आ जाएंगे। उस टाइम अगर कोई मुझसे पूछता ना पेपर देखते कि भाई तो जब कुछ नहीं तो मैं बोलता भाई रह गया, मैं से बोल सकता था, पर मैंने माइंड अपना पॉजिटिव रखा। पहली चीज पेशेंस रखो, पैनिक करोगे ना कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे मोमेंट पे जो अपने आप को पेशेंस रख लेता है, पैनिक से बचा लेता है खुद को, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, अपने आप को शांत रख लेता है ऐसे माहौल में। इंस्टीट्यूट वही चेक करती है कि आप कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को कितना काम रख सकते हो, मतलब किस तरीके से आप पेपर छोड़ के आ रहे हो, क्या अटेम्प्ट कर रहे हो। बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे तो सारा प्रेशर होगा काम का, उस मोमेंट पे भी आप अपने आप को शांति से प्रोफेशनली आके उनसे बात करें। एक तरीके से ना इंस्टीट्यूट में देखा है कि आपको एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा बनाना चाहती है कि जो हर सिचुएशन में ऑलराउंडर हो। एक सीए का जब नाम है तो इज्जत हो, सामने वाला खड़ा हो जाए चेयर से, मतलब ऐसा पर्सन चाहती है इंस्टीट्यूट, ऐसे पर्सन खड़े करे। भाई थोड़ा सा आप इसको कंक्लूजन की ओर लेके जाते, तो अभी बहुत लंबा हो गया, मतलब मेरे साथ साथ इनको एक ऐसी टिप्स शेयर करनी चाहिए आपको कि मतलब ऑडियंस मतलब बिल्कुल खुश हो जाए। जैसे आपने काफी चीजें इनको ऐसी ऐसी शेयर कर दी कि मतलब जो मैं खुद नहीं कर पा रहा था इनको, तो अब इनको ऐसा कुछ बताइए कि जिससे मतलब ये फाउंडेशन वाले बच्चे हैं ना, इनका नेक्स्ट लेवल है। इंटर को देखा भी हम इतना गाइड नहीं कर सकते, लेकिन फाउंडेशन वाले बच्चों को इनका ऐसा नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। जैसे आपने 300 स्कोर करना, आप इनको ऐसा बता दो कि 250 तो आराम से आगमन करके आ जाए। देखो चीज कभी हार्ड नहीं होती, आप अपने आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, अपना टाइम लेते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, आप उसके डेप्थ्स पे हो जाते हैं कि सर क्यों हुआ, क्या इंटेंट था ये करने का, हो जाएगा इजी, अपने आप चीजें पड़ जाएगी। हम भी कई बार सोचते उस वक्त फाउंडेशन क्या भाई मतलब यार ये तो होता ही है कि हर चीज अपने अपने हिसाब से वैरी करती है टाइम जैसे जैसे आप टाइम देते जाओगे चीज को, वो चीज इजी होती जाएगी। लॉ पहली बार पढ़ लो इसलिए हार्ड लगी, इंटरव्यू आओगे ना सबसे प्यारा सब्जेक्ट लॉ है,
स्पेशली कंपनीज एक्ट होगा ना, सबसे प्यारा लगेगा कंपनीज एक्ट। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट लॉ ही बना, जबकि फाउंडेशन में सर डरता था, मैं जाता था पेपर देने में सबसे हाथ जोड़ के गया था, मेरा लॉ का पेपर है, लॉ का पेपर है, लॉ का भाई मैं पेपर कहता हूँ कि ना जो ये सीए फाउंडेशन है ना, आपको लो इतना हार्ड लगेगा और सीए इंटर में आके ऐसा लगेगा कि ना यार लो कोई चीज है, लो हमारा भाई बंदा है तो मैं बस सीए फाउंडेशन में सबसे कम लॉ में आए हैं, लेकिन अब मैं इंटर में देखूँ तो मेरे सबसे ज्यादा चांस है कि इस पेपर में मार्क्स तो वो लॉ वाला है। आप देखोगे क्योंकि लॉ बहुत प्यारा सब्जेक्ट बनता जाएगा आपका, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, 3-4 बार पढ़ोगे उसके बाद देखोगे डेटा पे मजा आएगा, प्रोविजन पे जाना, कंक्लूजन देखना कैसे बने, क्वेश्चन आप देखते जाओ, लिखो मत भले, अब लिखने का टाइम गया आपका, 1 महीना भी नहीं बचा, अब पढ़ते जाओ, जितने पैटर्न क्वेश्चंस करते जा सकते हो जहाँ से करते जाओ, जो होता जा रहा है समझ में आ रहा है करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आराम से समझो कि इस क्वेश्चन में क्या था, हमें क्या लिखना चाहिए था। अब लिखने का टाइम तो मैथ्स और स्टैट्स के आपके पेपर होते हैं, अब सॉल्व करते जाओ। भाई इनको पास्ट ईयर पेपर करने चाहिए नहीं करने चाहिए? पास्ट ईयर के देखो करने तो चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम ही है इको और मैथ्स के नहीं आते। भाई बीएसआई के चैनल पे अपलोडेड है, तो बीएसआई से है ना, तो अपने मुकेश मैथ्स के और क्या जाते हैं, मैथ्स के मुकेश ने चला रखी है, वो चीज देखनी अगर चाहिए। आ जाते हैं तो आप देखिए, तब मुझे तब पता नहीं था, आप जब पास करने के बाद पता चलता है कि इस सब चीजें हम ये सब कर सकते थे, तो वो अलग ही बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अलग फिर आपको अलग नेक्स्ट स्टेज की बेनिफिट प्रोवाइड करेगी आपको, मतलब जो पास भी होगा ना, वो पास को आराम से हो जाता है। आराम से हो जाएगा पास। और भाई अब क्या कहते हैं, देखो भाई आप लोगों ने भाई से काफी सारी नॉलेज ले ली है, तो भाई अब क्या कहते हैं, भाई के लिए तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। सब्सक्राइब कर लो भाई के चैनल को, मैं तो कब से देखता हूँ, जब से मैं इंटर में आया हूँ, मैंने इसको बाद में देखा, चैनल पहले देखा है भाई, लेकिन कंटेंट तो आपको पता है जेन्युइन रहता है, मतलब नकली तो वो कुछ मैं भी नहीं बोल रहा, मैं भी कहूँगा मैंने मस्ती भी खूब करी पूरे साल, मैंने काम भी किए भाई। लेकिन पता है जैसे ना मार्केट में एक मिथ चल रहा है कि बच्चों को ना कोर्स बेच के ना बहला रहे हैं, मतलब जैसे 500 रुपए कोर्स, 1000 रुपए कोर्स, ये चीज अभी से खरीदने कोई मैटर नहीं है मेरे हिसाब से। इस मोमेंट पे आगे खरीदोगे तो कोई फायदा नहीं है। और भाई ये पता है, और ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ जस्ट पास वाले होते हैं ना, जैसे कोई कॉलेज का कोर्स हो कि भाई 1 लाख पहले पढ़ ली हो, भाई वो तो नहीं है, लेकिन पता है इसको ना सीए के लोगों ने ना धंधा बना लिया, जो एक 500 1000 रुपए कोर्स बेच रहे हैं। मैं इन सब से दूर रहा, मेरे कई बार बोलते थे देखो कोचिंग में पढ़ता था, इस वाले सर से अच्छी इधर यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं, यहाँ से पढ़ ले। मैं नहीं, एक ही चीज पे स्टिक रहो, जितना ज्यादा 3-4 चीजें पकड़ोगे ना, नहीं करे फंस जाओगे बुरी तरह। एक चीज स्टिक करो। हमारी भी क्या कहते हैं कोचिंग थी, वहाँ पे टीचर एक मान लो कि जैसे कोई एक सब्जेक्ट का नहीं चलता था अच्छा, तो फिर मैं नहीं छोड़ रहा भाई। मतलब बीएसआई में तो मतलब सारे टीचर अच्छे थे, लेकिन एक बात है कि हम उस टीचर पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए, टीचर से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। मेन कोचिंग ली है, पैसे आपने पूरे दिए पूरे। भाई मैं बताऊं एक बात कहना चाहूंगा, इनसे पता है टीचर सोचते हैं गलत है, लेकिन पता है टीचर सारा बेस्ट होता है अपनी फील्ड में, मतलब सारे ऑलमोस्ट बेस्ट होते हैं। अब आपका क्या है ना, वाइब मैच नहीं हो पाते, वो अलग बात है, कुछ थ्योरी में अच्छे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं, लेकिन टीचर मेरे हिसाब से बेस्ट है। और भाई क्या कहते हैं, तुम्हें ना ऐसा माहौल सेट करना है अपने लिए कि तुम्हें पेपर में अब आग लगाएंगे, मतलब भाई सिस्टम फाड़ परफॉर्मेंस करनी है तुम्हें अब। और क्या कहते हैं भाई, तुम्हें कोई भी डाउट है, मैं तो तुम्हारे पास बैठा हूँ, कमेंट सेक्शन बैठा है, इंस्टाग्राम बैठा है मेरा, भाई का भी इंस्टाग्राम है, भाई आपको दबा के मैसेज करेंगे, मेरे से ज्यादा भाई एक्टिव बैठता है भाई इंस्टाग्राम पे। अगर आपको इंस्टाग्राम पे 5 मिनट का भाई डाउट्स तो मैं हमेशा सबके सॉल्व किए भाई, भाई जेन्युइन है, मतलब हम लोग ना अपने चाची को डालो, मेरा भाई भी बैठा रहता है, वो मैं जाता हूँ मेरे से पूछता रहता है, मुझे मजा आता है डाउट सॉल्व करने भाई। लेकिन पता है हम लोग इतने जेन्युइन हो चुके हैं कि मतलब देखो हम अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहे हैं, क्योंकि सच बात है, हम हर किसी को ना ऐसा कोई ऑडियंस है उसकी तरह ट्रीट नहीं करते, अजनबी की तरह हम अपना भाई बना लेते हैं। हमारे जो जूनियर है ना आज भी हमारे साथ मिलते हैं, हम उसको छोटे भाइयों की ट्रीट करते हैं। भाई ये बात सच है, मुझे जो भी मिलता है डाउट पूछता है मैं आराम से बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता मुझे मजा आता है, भाई मजा आने लगेगा। और सीए ना सबसे बड़ा कोर्स ऐसा है कि अगर आपने सीए में जितनी ब्लेसिंग ली है ना उतनी जल्दी सीए बनो, मैं गारंटी से कह सकता हूं ये बात। जितने बच्चे आपको क्या कहते हैं मिलते जाओ, डाउट सॉल्व करते हो, डिस्कस करते जाओ, आराम से बैठे बैठे करो, ऐसे कुछ कंपलसरी कुछ मत करो, आराम से बैठे बैठे तो भाई आप लोगों को एडोर मतलब जितना आप प्यार दिखाते हो ना मेरे को भाई, उसके तो मैं तो हूँ इंतहा दिल से भाई धन्यवाद है आप लोगों का। तो भाई मजा आ जाता है, मतलब आपका देख के ना सिस्टम मेरे को मूड बन जाता है, दिन बना देते हो। तो भाई का इंस्टाग्राम देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, तो भाई का इंस्टाग्राम भी भाई दबा के मैसेज करने भाई को मतलब ऐसा करना है कि परेशान कर देना देखो, मतलब। और भाई रिप्लाई नहीं देगा तो मैं बैठा हूँ, मैं कराऊंगा भाई से रिप्लाई। भाई ऐसा है नहीं कि रिप्लाई ना करे, लेकिन फिर भी भाई जेन्युइन आएंगे रिप्लाई भाई जेन्युइन क्या भाई, मैं भाई क्वेश्चन दे दोगे मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर भाई को तो कोई पसंद मतलब तुम्हें कोई पसंद आ रहा भाई को तो मैसेज कर ले, भाई तुरंत रिप्लाई करेगा, ना रिजेक्ट कर दे, लेकिन भाई हर किसी का रिप्लाई डाउट सबके बात है, मैंने आज तक कभी भाई डाउट हो तुम्हें कैसे भाई से हाई हेलो करना तो भी भाई रिप्लाई करेंगे, बस भाई करोगे नहीं करोगे कर दें। तो भाई अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई, और दवा की वीडियो को शेयर करनी और कमेंट सेक्शन में भाई का नाम भर देना चाहिए। हर्षित खंडेलवाल जिंदाबाद भाई, लगा देना नारे 1-2। ऑल द बेस्ट है भाई सभी को।